और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गोल्डी बराड़ अभी कनाडा में रह रहा है और कनाडा में इस वक्त उसकी मौजूदगी है, लेकिन यहां भारत में उसको आतंकी घोषित कर दिया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया गया। कई सारी आतंकवादी गतिविधियों में भी ये शामिल रहा है। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ को अपना बड़ा भाई मानता है। इसके अलावा आपको बताएं, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कई और ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके लिए काम करता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इसका नाम आने के बाद से ही और ज्यादा ये लाइमलाइट में आया। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने ये साल के पहले दिन ही गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ पर एक कड़ा प्रहार किया है और इसके तहत गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज हैं पंजाब में, दिल्ली में। इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उसके खिलाफ कई मामलों में जांच कर रही है। सिद्धू मूसेवाला केस का मास्टरमाइंड बताया जाता है गोल्डी बराड़, इस समय कनाडा में छिपा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसके जरिए मोदी सरकार ने एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की है कि भारत के अनेक बड़े दुर्दांत आतंकवादी जो है अपराधी, वो कनाडा में छुपे हुए हैं। कनाडा उनका शेल्टर बना हुआ है। यही कारण है कि गोल्डी बराड़ जो है वो भी वर्तमान समय में कनाडा में मौजूद है। तो कनाडा जो है बेसिकली वो एक आतंकवादी और अपराधी गठजोड़ का शेल्टर बन गया है। लेकिन मोदी सरकार ने साल के पहले दिन इस गठजोड़ पर कड़ा प्रहार करते हुए गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया। और अब इंटरपोल सहित तमाम देशों की पुलिस को अगर भारत सरकार रिक्वेस्ट करती है तो उसके खिलाफ यूएपीए के तहत, क्योंकि यहाँ मुकदमे दर्ज हैं, तो अन्य देशों की सरकार से आतंकवादी निरोधक अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। और अब संभवतः उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि उसे पकड़कर भारत सरकार को सौंपें। जी शुक्रिया ओपी। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है गृह मंत्रालय की ओर से। यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ लाइमलाइट में आया था। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांपा जापान। तटीय इलाकों में सुनामी का असर दिखना शुरू। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। नॉर्थ कोरिया और रूस ने भी जारी किया अलर्ट। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सियासत और हुई तेज। वीएचपी ने कहा, विपक्षी दलों के नेताओं को भी दिया गया न्योता। निमंत्रण पर योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। आरजेडी ने पोस्टर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। क्या भगवान के दर्शन के लिए इनकी मध्यस्थता की जरूरत है? ये होते कौन है निमंत्रण देने वाले? जब मन होगा जाएंगे। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर के बयान को बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। कर्नाटक के मंत्री ने